हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एमिन्स जो होता है उसका उनका वर्गीकरण तो हम देख चुके हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 3 प्रकार के एमिन्स पाए जाते हैं। ठीक, अब उनका नोमेनक्लेचर देखेंगे। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक बेसिक सा पहले एग्जाम्पल के थ्रू बता लेता हूँ। ठीक, पहले हम ऊपरी ऊपरी बेसिक पढ़ लेते हैं कि एमिन्स होता क्या है। आपका जो एमिन्स होता है NH2 ग्रुप, NH3 जो होता है आपके अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न कैसे होते हैं? अमोनिया को जब किसी एल्किल ग्रुप आर की जगह पे आप CH3 ले सकते हैं। CH3 ग्रुप को अटैच करते जाते हैं। कैसे? एक हाइड्रोजन को रिमूवल करके, मतलब बाहर ही निकाल के। जो आपका NH3 है अमोनिया में, इस हाइड्रोजन में एक एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते जाते हैं। जितना हाइड्रोजन निकलेगा उसको उतना प्रकार नाम दिया जाता है। जैसे आप NH3 में एक हाइड्रोजन बाहर निकाले तो ये क्या बचा? आपका NH2 बचा। ठीक, तो इसको हम प्राइमरी एमीन बोलेंगे। लेकिन इस H के जगह पे कोई ना कोई परमाणु आके तो जुड़ेगा ना, तो वहाँ पर हम क्या कोई एल्किल ग्रुप लेते हैं। एल्किल ग्रुप मतलब समझ सकते हैं आपका, जैसे R का मतलब होता है CH3 ग्रुप हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया। इनमें से कोई से ग्रुप जुड़ते जाते हैं। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन निकलते जाएगा उतने ज़्यादा आपके CH3 या एल्किल ग्रुप जुड़ते जाते हैं, तो उसको उसके हिसाब से नामकरण करते जाते हैं। जैसे आपको पता होगा नाइट्रोजन जो होता है आपका 3 बॉन्ड बनाता है ऐसे। यहाँ पर लोन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बाहरी कॉस्ट में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 3 के साथ तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया। ठीक, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम कोई एल्किल ग्रुप जोड़ते हैं तो इस हाइड्रोजन को हम रिमूव कराए और इसके जगह पे हाइड्रोजन ला के जोड़ दिए, तो NH यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका R आ गया। यहाँ पर अभी भी H है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। इसी प्रकार यहाँ भी R आ गया तो इसको हम सेकेंडरी एमीन बोलेंगे। इसको यहाँ पास आ गया, इसको टर्सरी एमीन मतलब तृतीयक एमीन बोलेंगे। तो ये रहा अमोनिया का बेसिक। ये अमोनिया के ही व्युत्पन्न होते हैं, आपके NH3 के व्युत्पन्न होते हैं, जहाँ पास R ग्रुप को आप अटैच करते जाते हो और H को रिमूवल करते जाते हो। ठीक, उसी के बारे में हम आगे देखेंगे। अभी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होते जाएगा। तो पहले देख लेते हैं एलिफेटिक एमिनो का नामकरण। एलिफेटिक मतलब होता है आपका नॉन रिंग, ये आपके बेंजिंग रिंग में नहीं होंगे। एलिफेटिक मतलब होता है खुली चैन श्रृंखला में होंगे। और एरो का मतलब होता है, एरो मतलब रिंग, आपका भले डबल बॉन्ड हो, 2 4 बॉन्ड वाला रिंग हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला रिंग हो, लेकिन वो रिंग में रहेंगे, मतलब बंद श्रृंखला बोल सकते हैं उसको। ठीक, तो यहाँ पर बोलेंगे समझेंगे। सामान्य पद्धति में एलिफेटिक एमिनो का नामकरण एल्किल एमीन तथा एमिनो एल्केन के रूप में किया जाता है। एल्किल एमीन मतलब समझ गए आपको, एल्किल ग्रुप। जैसे आपका CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। ठीक, या इसको हम यदि NH2 के साथ ग्रुप, यदि यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम मेथेन बोलेंगे, क्योंकि इसके साथ बॉन्ड कंप्लीट किया हुआ है, तो इसको हम मेथेन भी बोल सकते हैं। ठीक, क्या बोल रहा? एल्किल एमीन तथा एमिनो एल्केन के रूप में किया जाता है। किसी एमीन का सामान्य नाम एकल सतत शब्द सिंगल कंटिन्यूअस वर्ड के रूप में लिखा जाता है। नाम को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, पढ़ते जाइएगा, समझ में आ गया। प्राथमिक एमीन की बात करें हम तो प्राथमिक एमीन मतलब हो गया RNH2। पहले NH3 फॉर्म में था, तो एक R जाके जुड़ा तो ये NH2 फॉर्म में आ गया आपका RNH2, तो इसको हम प्राइमरी एमीन बोले। प्राथमिक एमीन का मतलब समझ गए आपके, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक ग्रुप R जुड़ा हुआ है। एक ग्रुप क्या जुड़ा है? आपका R जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी एमीन। प्राथमिक एमीन का पता चल गया। प्राथमिक एमीन जो होता है RNH2 का नाम जो NH2 समूह में नाइट्रोजन परमाणु के जुड़े एल्कोल समूह के नाम के अनुलग्न सुफिक्स एमीन जोड़कर, मतलब उससे पहले जो परमाणु जुड़ा होगा उसका नाम पहले लेकर देन
इसको एमीन बोला जाता है। जहाँ NH ग्रुप दिखे आपको, N भी दिखे, वो आपका एमीन ही होगा। अथवा सतत हाइड्रोकार्बन के नाम में पूर्व लग्न प्रीफिक्स एमीन जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर आएगा। जैसे यहाँ पर हम CH3 ग्रुप जोड़ दिए, आपका NH3 था, NH3 में हम एक R जोड़े तो क्या कंपाउंड बना हम लोग का RNH2। RNH2 क्यों बना? R यहाँ तभी आ सकता है जब एक हाइड्रोजन रिमूवल होगा, तो एक हाइड्रोजन रिमूवल हो गया यहाँ से, तो आपका क्या बना? R की जगह पे CH3 ले सकते हैं, तो CH3NH2 बना। ठीक, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? IPAC नाम में मिथाइल एमाइन बोल सकते हैं या एमिनो मेथेन बोल सकते हैं। मेथेन क्यों बोले? CH4 को मेथेन बोलते हैं, यदि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है इसको मेथिल बोलते हैं। तो ये मिथाइल हो गया, मिथाइल एमाइन। ठीक, इसके बाद इसको यदि हम मेथेन एन शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे C2H5 होता है, इसको हम एथिल बोलते हैं, लेकिन इसको एथेन भी बोल सकते हैं। जब एथेन वर्ड यूज करना होगा तो आपको एमीन को पहले लिखना होगा, इस एमीन को पहले। यदि आप इसके जगह पे एथिल वर्ड यूज करेंगे आप, क्या एथिल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल या इथाइल एमाइन। समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे कार्बन की संख्या देखिए, इधर आपकी कार्बन की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक, आपको पता होना चाहिए। 5 कार्बन को पेंटा बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्सा बोलते हैं, 7 को हेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टा बोलते हैं। ठीक, 4 को ब्यूटेन बोलता है, 3 को प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन की चेन कितनी है आपकी? कार्बन की चेन यहाँ पर आपके लिए है 3 कार्बन की चेन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C3H7। हाइड्रोजन की संख्या देखिए 3 2 4 5 2 7, C3H7NH2 ऐसे हैं यहाँ पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो यहाँ पास हम प्रोपाइल ये प्रोपेन नहीं, ये आपका जैसे प्रोपिल बोलेंगे, एक हाइड्रोजन की संख्या कमी है यहाँ पास, प्रोपाइल एमाइन बोल सकते हैं या 1 एमिनो प्रोपेन बोल सकते हैं। 1 का मतलब यहाँ नामकरण भी तो कर सकते हैं भाई इसका, IPAC नामकरण में। इसी प्रकार आप इसको क्या बोल सकते हैं? यदि आपके दोनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको आइसोप्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन लगी हुई यहाँ पास 1 2 3, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल एमाइन या 2 एमिनो, मतलब दूसरे ग्रुप में जुड़ा हुआ है 3 3 1 2 3। इधर से काउंट करेंगे तो किधर से भी काउंट कीजिएगा आपका NH2 ग्रुप जो होता है सेम में ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 2 एमिनो प्रोपेन बोल सकते हैं इसको। ये तो रहा प्राइमरी की बात। इसके बाद हम सेकेंडरी की बात करें। सेकेंडरी NH3 में मतलब 2 हाइड्रोजन निकल गए बाहर, -2 हाइड्रोजन और 2 R ग्रुप जुड़ गए, तो क्या बनेगा आपका? NHCH3 2 टाइम, 2 बार। तो वही है आपका N यहाँ पास हो गया, H यहाँ जुड़ गया, CH3 2 बार। इसको आइसो भी बोल सकते हैं, डाई मिथाइल एमाइन भी बोल सकते हैं। नामकरण में देखिए 1 2 3, जो यहाँ पास नाम आया वही नाम यहाँ पास भी आ सकता है। ठीक, एन मिथाइल एमिनो मेथेन भी बोल सकते हो, या डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों बोला? क्योंकि 2 बार यहाँ पास मिथाइल ग्रुप सेम नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। इतना समझ में आ गया? यहाँ पास अलग नाम हो सकता है। यदि यहाँ पास एक कार्बन और जुड़ा होता CH3, यहाँ पर CH2 होता, तो ये क्या होता आपका? 1 2, कार्बन की चयन इधर ज़्यादा है। ठीक, तो इसको बोल सकते हैं हम 1 इथाइल 3 प्रोपेन एमीन। ठीक, तो यहाँ पर यदि सेम ग्रुप है, जैसे यहाँ पर मैं मिटा दिया, तो यहाँ पर भी क्या है आपका? CH2CH3, मतलब तो आपका है क्या पास? C2H5 है। यहाँ पास भी आपका C2H5 कंपाउंड है, तो इसको हम क्या बोले? डाई इथाइल एमाइन बोल सकते हैं। इसके बाद आप तृतीयक एमीन की बात करें आप, जैसे NH3 हो गया, NH3 में तीनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो नाइट्रोजन से हमेशा R ग्रुप ही जुड़ जाएंगे, तो ये आपका तृतीयक एमीन हो गया। तो नामकरण में कैसे करेंगे इसको? जो ग्रुप अटैच है ना वहाँ पास उसके हिसाब से कर सकते हैं इसको। 1 2 3 3 टाइम है आपका यहाँ पास मिथाइल ग्रुप, तो ट्राई मिथाइल एमाइन बोल सकते हैं। नॉर्मल नाम यही है आपका। ठीक,
अगर इसको बात करें आईपीसी में तो एन एन क्यों बोला, क्योंकि एन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एन एन एन, ठीक। एन इसके लिए फिर इसके लिए, तो डाई मिथाइल एमिनो मेथेन बोल सकते हैं। ये रहा तितक की बात। इसके बाद ये आपका सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो गया, डी होता है आपका सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो गया। तीन जो होता है आपका तृतीयक एमीन का या टर्सरी एमीन का एग्जाम्पल हो गया। इसको पढ़िएगा, आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। आईपीएससी नाम में वही बोला गया है। यहाँ पर देखिए, इसको प्राइमरी बोल सकते हैं, मेथेन एमाइन भी बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन भी बोल सकते हैं, ठीक। इसको एथेन एमाइन भी बोल सकते हैं। इसको प्रोपेन क्यों बोला, आपका कार्बन की चेन यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे इसका फार्मूला निकलेगा, ठीक है। प्रोपेन 2 एमीन हो गया। 2 एमीन का मतलब हो गया आपका दूसरे नंबर पे आपका एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये रही हम लोग की नॉर्मल सा एग्जांपल किसका, एमीन का, जो आपका एलिफेटिक ग्रुप में हो। एलिफेटिक मतलब बिना रिंग वाले में है, जैसे मेथिल एमीन हो गया, एमिनो मेथेन हो गया। ये सब को पढ़िएगा, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होते जाएगा, हिंदी में है, ठीक। इसके बाद आपका द्वितीयक में क्या आ जाएगा, आपका द्वितीयक मतलब आप समझ सकते हैं 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन रिमूवल होगा, ठीक। एग्जाम्पल सब देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद तृतीयक का भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये रहा आपका टर्सरी का, मतलब तीनों जगह पे आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होकर CH3 ग्रुप आ गया है। इसके बाद हम बात करें एरोमेटिक की। एरोमेटिक एमीन का उदाहरण क्या होता है, एरोमेटिक मतलब होता है रिंग में होता है, हमेशा रिंग में मिलेगा। सामान्य पद्धति में एरोमेटिक एमिनो का नामकरण एरिल मतलब हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड को शो करता है, एराइल, ठीक। एरिल के रूप में लिखा जाता है। उपस्थित एरिल समूह अनुलग्न एमीन मतलब उसके नाम से पहले जोड़कर इसको इंडिकेट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। सरलतर एरोमेटिक एमीन जो होता है फेनिलेमिन का मतलब हो गया आपका, जैसे आपको पता होगा C6H5 को फिनाइल बोला जाता है। यदि इसकी जगह पे NH2 ग्रुप जुड़ा हो, NH2 का मतलब हो गया आपका NH3 है, यहाँ पर कोई फिनाइल ग्रुप को प्लस कर दिए, C6H5 को जोड़ दिए, ठीक। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है आपका कोई फिनाइल ग्रुप, ऐसे। इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका H, यहाँ पर भी H, 3 ग्रुप 3 बॉन्ड इसका कंप्लीट हुआ, ठीक। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, तो जो हम क्या बोलते हैं फिनाइल एमाइन, यही होता है आपका C6H5 NH2 फिनाइल। सामान्य रूप से इसे एनिलीन भी बोला जाता है, ठीक। अन्य सरल एरिल एमीन को प्राय एनिलीन से व्युत्पन्न किया जाता है। एनिलीन से ही सभी एमीन को व्युत्पन्न किया जा सकता है। कैसे, जैसे इसको पता चल गया कि NH2 कहाँ से आया, एक आपका एनिलीन ग्रुप जुड़ा है, आपका कोई बेंजीन ग्रुप जुड़ा है आपके, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ तो ये एनिलीन हुआ नॉर्मल। यदि एक और हाइड्रोजन आके यहाँ से हट जाता है तो उसके जगह पे आपको कोई CH3 ग्रुप आके अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन यहाँ ना कर यहाँ होता, इसके जगह पे आपका CH3 ग्रुप है, एक जगह पे तो आपका फिनाइल ग्रुप है ही, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं एन मिथाइल, क्योंकि एन से जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल एनिलीन किसके लिए प्रयोग कर रहा है यहाँ पर, एनिलीन आपका इस कंपाउंड के लिए यूज होता है। इसके बाद इसके बगल में जो भी कंपाउंड जुड़ा होगा उसको हम जो भी नाम जानते हैं उसी के हिसाब से उसको नामकरण करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे एन क्यों बोला, यदि नामकरण करेंगे तो वन पोजीशन में ए भी मिथाइल जुड़ा है, वन पोजीशन में ए भी मिथाइल जुड़ा है, ठीक। तो एन 2 टाइम कहने का मतलब है कि 2 मिथाइल है, तो एन डाई मिथाइल एनिलीन, इसके लिए हम एनिलीन प्रयोग करेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए नामकरण अलग हो जाएगा। यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर C2H5 ग्रुप जुड़ा है, मतलब यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एथिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एन इथाइल बोल सकते हैं। इथाइल नामकरण ई क्यों, अल्फ़ाबेटिकल में देखेगा ई पहले आ जाता है, एम बाद में आता है, तो ई पहले प्रयोग करना है, ठीक। एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन इसके लिए हो गया, ये समझ में आ गया। इसी प्रकार आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जैसे NH2 हो गया, तो यहाँ पर नामकरण करेंगे तो क्या बोल सकते हैं 1 2, तो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। बेंजीन ग्रुप है यहाँ पर
एमाइन, बेंजीन एमाइन बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर हो गया एन मिथाइल बेंजीन एमाइन। ऐसे भी नामकरण इसको किया जा सकता है, सेम वही है आपका। इसको एनिलीन न बोलकर अगर यदि एमीन ग्रुप हम अटैच कर रहे हैं, इमाइन कर रहे हैं, तो इसको हम बेंजीन नाम देंगे। यदि एनिलीन बोलते हैं तो बेंजीन उसमें कन्वर्ट, मतलब बेंजीन आपका आ जाता है। ठीक, एनिलीन में। इसको आप अच्छे से पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। इसको क्या बोल सकते हैं, कहाँ पर क्या नामकरण दिया हुआ है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, मैं स्क्रॉल कर दे रहा अभी, पढ़ के देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये हिंदी वे पे है। एन एन डाईमेथिल एनिलीन क्यों हुआ उसको भी समझ में लेंगे, आ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, डिफ़िकल्ट है थोड़ा, तो ये आपका डाई एनिलीन होगा। एन फिनाइल एनिलीन, फेनिल एनिलीन, आपको पता होगा। C6H5 को हम क्या बोल सकते हैं, फेनिल भी बोलते हैं। ठीक, यदि NH2 ग्रुप जुड़ा है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। तो एक के लिए एनिलीन वर्ड यूज किया है, एक के लिए फिनाइल ग्रुप वर्ड किया है। इसके लिए फिनाइल, इसके लिए NH2। इतना समझ गए। ठीक, क्योंकि C6H5 ही है, कोई अलग कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आपको केमिस्ट्री में बहुत अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसमें अगर इसको भी लिखते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा कहीं से। ठीक, बस इतना ही तक है। तो एक बार आप इसको अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा आपको। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।